प्रत्याश क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के तहत संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया और उसे हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए संविधान या संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण का जो है सबसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चंस कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 जो है वो संविधान सभा के गठन का मुख्य आधार बनता है। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होता है और इस निर्माण के तहत सभा में जो है निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा के द्वारा, मतलब संविधान का जो निर्माण है वो एक सभा संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है। लेकिन संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से किया गया है। और इस संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, 15 थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपका पीसीएस एग्जाम में कि महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितनी थी, 15 थी। और संविधान सभा का जो पहला बैठक है वो कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया और इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 11 अधिवेशन के माध्यम से इसका संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो देखिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित जो संविधान को किया गया है वो आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया है और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है वो आपका 24 जनवरी 1950 को स्थापित होता है और इसके बाद से 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू होता है। मैं यहाँ पे बस आप लोग को संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया बताया, लेकिन संविधान और संविधान सभा से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं उसे मैं एक अलग जगह महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिखूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे, उसके जो है प्रारूप कब आया था, ये सारी बातों को उस पर कितने खर्च हुए थे, कितना वाचन हुआ था, ये जब संविधान की महत्वपूर्ण तथ्य देंगे उसमें हम लोग उन सब चीजों को देख लेंगे। यहाँ पे अब दूसरे जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखते हैं क्या, समितियां, यानी कि संविधान जो निर्माण करनी थी उसके लिए संविधान सभा के द्वारा कौन कौन सी समिति बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, जिनका कार्यक्रम क्या था, यानी कि उनके संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है उनका कार्य क्या करना था। जैसे कि आप देखिए समिति और उनके अध्यक्ष, यहां से भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति, जहां पे संघ की बात आ जाती है वहां पे जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होते हैं। तो हम देखते हैं संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और अब जब प्रांत की बात आती है तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन पे ये जिम्मेदारी दी गई, तो इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार समिति
मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 3 समितियां थी। कौन कौन सी थी? प्रांतीय संविधान समिति थी, मूल अधिकार समिति थी और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति। ये तीनों समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। और जवाहरलाल नेहरू के पास संघ से संबंधित समितियां थी, जिसमें संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। और जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति था। लेकिन इन सभी समितियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रारूप समिति, यानी कि संविधान बनाने का जो प्रारूप, जो खाका तैयार किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, इन सब को हम लोगों ने देखा। अब देखिए, संविधान सभा के द्वारा जो चुनाव हुई थी, जो 10 लाख जनता पे एक जो बनाया गया था निर्वाचन क्षेत्र, उसके तहत कुल सीटें 296 ब्रिटिश भारत की थी। 296 ब्रिटिश भारत की जो सीटें थी, इसमें से कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य जो है 15 सीटें प्राप्त किए थे। संविधान सभा में जो चुनाव की गई थी, जो प्रांतों से लिए गए थे सदस्य का चुनाव किया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उन सब चीजों को आपके बोर्ड पे लिखता हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सब चीजों को हम लोग कुछ वैसे चीजें जो डिस्क्राइब करने के लिए आवश्यक है वो भी करेंगे। और आगे इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अन्य जो है संविधान समिति से, संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, जिसमें हम लोगों ने समिति के बारे में देखा था। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो आपका प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। इसके बाद इससे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसे भी देखेंगे। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था या निर्माण कब की गई थी? स्थापना प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 29 अगस्त 1947, जिसकी कुल सदस्य संख्या, अगर सदस्य थे 6 और एक जो है उसके अध्यक्ष थे, तो सभी को लेके कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी, अर्थात अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था। अन्य सदस्य में जो इसके हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी को ऐसा कहा जाता है कि यह एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। कौन? के एम मुंशी। मोहम्मद सादुल्लाह और बी एल मित्र और डीपी खेतान। तो डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी आए थे और अपने स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण बी एल मित्रा के स्थान पे कौन आए थे? एन माधव राव। ये हुआ प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अन्य जो सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, डीपी खेतान थे और बी एल मित्र थे। तो बी एल मित्र के स्थान पे एन माधव राय आए थे और आपका डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी आए थे। अब देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे
संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी ये यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उद्देश्य या प्रस्तावना कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं, और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान का प्रस्तावना बनता है। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कौन से महीने में और कौन से साल में हुई थी? तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा को लेकर चुनाव किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद जो जीते लोग थे उनको लेके जो सरकार बनाई गई थी 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। और ये अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में किनके पास कौन सा मंत्रिमंडल था, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 299। भारत विभाजन के पूर्व कितने थे? तो अगर भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था तो 389 यानी कि 389 सदस्य थे। और बाद में क्या हुए, जब विभाजन हो गया तो 299। संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे उनको कितनी की जनसंख्या पे किया गया? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था संविधान सभा के लिए। एक प्रतिनिधि का अनुपात मैं वो अभी बता ही दिया हूं। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन ही संविधान सभा का गठन का मार्ग प्रशस्त करता है। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? यहां भी क्वेश्चन पूछा था और इससे पहले मैंने आपको प्रारूप समिति जब बताया वहां पे मैं बता दिया हूं कि 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। तदर्थ झंडा समिति, जब मैंने समितियां बताई थी तो बताया था, तो उसमें मैंने देखा था संघ से संबंधित समिति थी, प्रांत से संबंधित समिति थी, अल्पसंख्यक जनजातीय समिति थी, प्रारूप समिति थी, संचालन समिति थी, नियम प्रारूप समिति थी। लेकिन तदर्थ झंडा समिति को वहां पे नहीं बताया था। ये यहाँ पे है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत जो मैं अभी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आंसर 1 लाइनर फॉर्मेट में होंगे, ये भी इसके नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो वीडियो लेक्चर के बाद अब हम लोग उससे संबंधित 1 लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक एक क्वेश्चन में आप 2-2 क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपका
स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी 1940 में दी गई थी। तो सैद्धांतिक मंजूरी 1940 में दी गई थी। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया जिसे क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव। यानी कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के गठन का सैद्धांतिक मंजूरी ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। परंतु भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था, तो M.N. राय 1934 के द्वारा रखा गया था। M.N. राय 1934 में रखा गया था विचार। ठीक है, यहाँ पे विचार किसने रखा का कृष्ण लिखा गया है, ये मिस्टेक हो गया है, आप लोग प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली, यानी कि जब देश की स्वतंत्रता हो रही थी उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट इटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के उद्देश्य से 15 फरवरी 1946 को किस मिशन को भारत भेजने की घोषणा की, कैबिनेट मिशन को। तो कब कैबिनेट मिशन को घोषणा की गई है भारत भेजने की, 15 फरवरी 1946 को। और किसने भेजा, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने। और किस लिए भेजा, तो भारतीयों से भारत की स्वतंत्रता संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए भेजा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। तो 15 फरवरी 1946 को इसको स्थापना किया गया और 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन के सदस्य कौन थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में किसी भी रूप से मुस्लिम लीग के किस मांग को अस्वीकार कर यह सिफारिश की गई कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी राज्य सम्मिलित होंगे। तो पाकिस्तान की मांग, यह जो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया जा रहा था, कैबिनेट मिशन ने इसे अस्वीकार कर दिया और भारत में एक संघ की स्थापना की प्रस्ताव रखी जो ब्रिटिश भारत और देसी राज्य इसमें सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट मिशन में यह भी सिफारिश की कि संघ 3 विषयों, यानी कौन कौन विषय, विदेश विभाग, रक्षा विभाग और संचार अपने पास रखेगा और उसने संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय अवशिष्ट शक्तियाँ किनमें निहित होने की सिफारिश की, तो प्रांतों में निहित होने की सिफारिश की। यह किसने किया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया या किया गया। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग को देखते हैं, संविधान निर्माण के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से क्या बनाने की सिफारिश की गई थी, तो एक अंतरिम सरकार बनाने की सिफारिश की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत के लिए 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की सिफारिश की थी, परंतु बाद में यह संख्या घटकर कितनी कर दी गई, 385। पहले कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों की संविधान सभा की सिफारिश की, बाद में 385 सदस्य इसमें शामिल हुए। इन 385 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांतों से और कितने सदस्य देसी राज्यों से चुने गए, तो 293 सदस्य प्रांतों से एवं 93 सदस्य देसी राज्यों से चुने गए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तावित संविधान सभा में चुनाव के लिए प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया, तो 3 समूहों में बांटा गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं,
प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित थी। कौन कौन 3 समुदाय थे? तो यह क्या थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। यह 3 समुदाय थे जिस पे प्रांतों का प्रतिनिधित्व बांटा गया था। संविधान सभा में सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। जितनी जैसी जनसंख्या थी उसी अनुपात में किया गया था। परंतु प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा था? एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था। इनमें 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया। कौन कौन? महात्मा गांधी और जिन्ना ने जो संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई 1946 में। यानी कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव किया गया था वह जुलाई 1946 में की गई थी। एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। 1 अगस्त 1946 को वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया और नेहरू जी के नेतृत्व में इस सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई और इसका गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया। भारत में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था परंतु बाद में इसमें सम्मिलित हुआ अक्टूबर 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव 1946 में किया गया। इसकी प्रथम बैठक की तिथि संपन्न हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 13 दिसंबर को प्रस्तावना पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। तो अगर ये वीडियो लेक्चर साथ में जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ये अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।